वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि आपने यूट्यूब पर मुदस्सिर अल्ताफ़ सर्च करना है और उसमें जो मेरा पहला चैनल आए उस पे आप लोगों ने क्लिक करना है और उसमें मौजूद ये जो वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट है इसको ओपन कर लेना है। इसमें जो पहले 2 लेक्चर्स हैं इसको लाज़मी देखना है। अगर आप लोग इनको नहीं देखते तो आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आएगी। चलिए जी, आज का हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जनाब इस सॉफ्टवेयर में एक वेबसाइट को हमने सेटअप किया था, वर्डप्रेस की साइट को इंस्टॉल किया था। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे जी। तो आज मैं तमाम ऑप्शंस जो हमारे एडमिन पैनल में थे वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक एक को हम चेक भी करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। सिंपली दोबारा से हम अपना जनाब एडमिन पैनल स्टार्ट करेंगे। इस आई मीन लोकल डब्ल्यूपी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे और इसमें यहाँ बिल्कुल ऊपर एक ऑप्शन शो होगा आप लोगों को स्टार्ट साइट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद ये मेरे पास एक ट्रबल शो कर रहा है। इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जैम्प को ऑफ कर दूंगा। अगर आप लोगों के पास जैम्प या ऐसा कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो आप उसको ऑफ कर दें। मैं एक्चुअली मल्टीपल डेवलपमेंट्स करता रहता हूँ तो इसलिए मुझे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लोगों के पास ये इंस्टॉल्ड है तो इसको लाजमी ऑफ कर दें। अभी ट्राई करते हैं तो एरर हट जाएगा जी। तो अब हम एडमिन पे क्लिक करेंगे जनाब। ये जी हमारे पास एडमिन पैनल आ जाएगा और लास्ट टाइम हमने देखा भी था, इसका हमने पासवर्ड रखा था एडमिन और यूज़र नेम भी एडमिन एंड डन। जैसे ही एडमिन पैनल खुले इसमें हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है। अगर हम यहाँ जाएं ओपन साइट, हम यहाँ पे क्लिक करके भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास वर्डप्रेस में 2 मोड होंगे। एक जो आम लोगों के लिए ये सबको नज़र आता होता है, ये हर किसी को नज़र नहीं आता। तो हम मुकम्मल वेबसाइट इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए बनाते होते हैं और लोग इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए हमारी वेबसाइट को देखते होते हैं जी। तो आप लोग वहाँ से भी क्लिक करके वेबसाइट खोल सकते हैं या फिर इसी एडमिन पैनल में आएँ और यहाँ पर माउस लेकर आएँ और यहाँ विजिट साइट का ऑप्शन है, यहाँ राइट क्लिक करें और ओपन लिंक की न्यू टैब खोलें, तब भी आपको वेबसाइट शो हो जाएगी। चलिए जी, अब हम अपने इस वर्डप्रेस के बैक पैनल के अंदर मौजूद हर एक ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। होम में तो सिंपल ही चीज़ें आमतौर पे शो हो रही होती है, इसको ज़रा देख लेना। बच्चे नहीं हो आप लोग यार, ये इतने ज़्यादा हम कोई चीज़ें इसको इस्तेमाल नहीं करते होते। यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स आपको शो हो रही होती हैं। अपडेट्स में आएंगे तो वो तमाम प्लगइन्स या कभी कभार वर्डप्रेस का भी अपडेट आना होगा या कोई थीम का भी अपडेट आना होगा, तो वो तमाम ऑप्शंस आपको इस अपडेट वाले बटन में शो होंगे। यहाँ इस वक्त कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको हमने अपडेट करना हो जी। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन है पोस्ट वाला। अगर आप पोस्ट पे क्लिक करें यहाँ से आप अपने ब्लॉग्स वगैरह डाल सकते हैं। मैं एक आध पोस्ट ऐड करके दिखाता हूँ। ये कोई ज़्यादा मुश्किल सीन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बल्कि पोस्ट ऐड करने से पहले मैं ज़रा आपको समझा दूँ ज़रा कैटेगरीज और टैग्स के बारे में, ठीक है जी। हम इन कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं। ऑफ कोर्स पोस्ट काफ़ी मल्टीपल कैटेगरीज की हो सकती हैं। मान लो मैं कोई भी पोस्ट कर रहा हूँ वो कंप्यूटर के अबाउट हो सकती है, तो सिंपली मैं यहाँ लिखूँगा कंप्यूटर। और जनाब यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। ये एसईओ के लिए होता है। एसईओ क्या है क्या नहीं है ये मैं वर्डप्रेस में आगे आपको ज़रा सा थोड़ा सा इसके बारे में जब समझाऊंगा ऑन पेज एसईओ के बारे में, तो मैं सब चीज़ें इसमें कवर कर दूंगा। जनाब मैंने एक कैटेगरी ऐड कर दी कंप्यूटर की कि मैं कंप्यूटर के बारे में पोस्ट किया करूँगा इसके ऊपर। और जनाब मैंने यहाँ एक कैटेगरी ऐड कर दी जनाब बायोलॉजी, कि यहाँ जो मैं पोस्ट किया करूँगा जनाब बायोलॉजी के बारे में किया करूँगा या कुछ भी, ठीक है। और टैग्स भी एसईओ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये टैग्स क्या हैं क्या नहीं है ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जिनको एसईओ का इल्म है। जिनको एसईओ का इल्म नहीं है वो इसके बारे में जानते भी नहीं है, इसलिए मैं अब इसको समझाऊंगा भी नहीं। तो सब्र रखें, जब हम इस एसईओ वाले हिस्से पर जाएंगे इस वर्डप्रेस में ऑन पेज एसईओ में, तब मैं आपको टैग्स के बारे में भी पढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, आप इसको एक अपना टास्क समझ सकते हैं। जाइए आप सर्च कीजिए कि टैग्स क्या होते हैं जी। ऑल पोस्ट में आते हैं। यहाँ मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ मैं अपनी मर्जी की पोस्ट ऐड कर सकता हूँ। कोई भी पोस्ट में जो चाहूँ यहाँ सामने हमारे सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा। इस जगह पर हम टाइटल लिखते होते हैं, नीचे हम अपनी पूरी पोस्ट टाइप करते होते हैं। चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ जनाब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है भाई। और ये यहाँ नीचे में आऊँगा जनाब, यहाँ लिखूँगा जनाब देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। सिंपल जो आप लोग ऑनलाइन चीज़ें पढ़ते होते हो लिखी होती हैं ब्लॉग्स वगैरह, ये वही लिख रहा हूँ मैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, सम ऑफ देम
आर लिस्टेड बिलो, ऐसी। चलो जी, ये आ जाएगा जी। फिर नीचे आ जाएंगे जनाब, ये देखो सी। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ टाइप करना चाहता हूँ, लिस्ट बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, मान लो। तो यहाँ देखें जरा सा, साइड पे प्लस का बटन शो हो रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे बहुत से आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे। सी वो कहते हैं कि लिस्ट का भी ऑप्शन है आपके पास। आप इस पर क्लिक करें, देखो ये लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ जनाब, जैसे कि मान लो जनाब कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, वगैरह वगैरह। और इसी लिहाज से यहाँ पर देखें, ये लिस्ट के यहाँ पर टाइप्स आई हुई है लिस्ट की, या 1 2 3 या एज सो ऑन। आप इन लिस्ट को जैसे भी चाहें आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये मजीद इसके साथ आप छेड़ पंगे खुद लीजिएगा। ठीक है जी। उसी लिहाज से आप अगर प्लस वाले बटन पर क्लिक करें तो यहाँ कोई भी तस्वीर अपनी इस ब्लॉग में लगा सकते हैं। ये देखें जनाब, अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, और मैं अपने कंप्यूटर में कोई भी डाउनलोड में अगर कोई तस्वीर पड़ी हुई है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी। और उसी लिहाज से मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ, मजीद भी इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं। मैं इसमें हेडिंग्स डाल सकता हूँ, मैं इसमें गैलरी डाल सकता हूँ, और टेबल्स, ईच एंड एवरीथिंग। जो टेबल्स वगैरह बनी हुई होती हैं आप लोगों के यहाँ वर्ड ऑफिस में, आप वो टेबल्स भी डाल सकते हैं। इसमें आप क्लिक करें, देखिए टेबल आ गई, कितने रोज कितने कॉलम्स हूँ इसमें आप डालें। मान लो मुझे 3 4 कॉलम्स चाहिए और जनाब इतने रोज चाहिए, जी देखो जनाब टेबल बनी हुई आ जाएगी। इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। फिर दोबारा प्लस पे क्लिक करेंगे, और इसमें मैं कोई वीडियो भी डाल सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें अपनी यूट्यूब की भी कोई वीडियो लिंक कर सकता हूँ, उसका भी इन्होंने नीचे ऑप्शन दिया हुआ। देखें, मैं यूट्यूब पे यहाँ क्लिक करता हूँ, और वो यहाँ कहेंगे जनाब यहाँ पर अपना URL लिखें। मैं यहाँ आता हूँ जनाब, और यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, और मैं कहता हूँ इम्बेड करें। ये देखो जनाब, वो वाली वीडियो यहाँ पर पिक करके ये लगा देगा। सी सिंपल, वर्डप्रेस इतना आसान है। आप अब आपका टास्क यही है, आपने पोस्ट ऑप्शन में जाना है और इसमें मौजूद तमाम ऑप्शन से खेल कूद करना है। कुछ भी है, देखें कौन सा ऑप्शन क्या कर सकता है, कौन सा ऑप्शन क्या नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं होगा यार अगर आप लोग छेड़बंग ले भी लोगे तो। ज़रा साइड्स पर आते हैं। यहाँ पर अगर मैं साइड पर देखूँ, पोस्ट में यहाँ बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें अगर मैं पब्लिश करूँ तो ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगी, यहाँ सामने फ्रंट पे शो हो जाएगी। अगर मैं पब्लिश नहीं करूँगा तो ये पोस्ट पीछे ठहरी रहेगी, सामने वालों को नज़र नहीं आएगी। सामने वालों से क्या मुराद है, लाइक हमने देखा था डिजिटल मुजफ्फरगढ़ .local, ये जो है ये सामने वाले हैं, ये फ्रंट, ये यहाँ पर हर किसी को वेबसाइट एरर क्यों आ रहा है जनाब। ये यहाँ पर ओपन साइट पे क्लिक करते हैं, सॉरी यस, एड्रेस में रॉन्ग लिखा हुआ था। अच्छा, ये फ्रंट साइड है जनाब, यहाँ पर जो है ये हर किसी को वो पोस्ट शो हो जाएगी। अभी जैसा कि मैंने इसको पब्लिश नहीं किया, देखो अभी तक ये सामने शो भी नहीं हो रही। अगर मैं इसको अभी पब्लिश कर दूं, ये देखें जनाब, ये मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ, ये पब्लिश हो रही है, और इसको मैं आके रिफ्रेश करता हूँ। अब ये फ्रंट एंड पे ये देखें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वाली एक पोस्ट शो हो रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो सब कुछ जो मैंने बनाया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है जी, कुछ समझ आई है। बैक एंड पे वो हो रहा होता है जिसको हमने सामने शो करवाना हो, और लाजमी नहीं है कि जो कुछ बैक एंड पे हो रहा है वो सामने शो भी हो। वो सामने तभी शो होगा जब आप पब्लिश करेंगे, वरना अगर आप चाहें आप सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, तब तक ये सामने शो नहीं होगा जब तक आप इसको नहीं चाहेंगे। इस पोस्ट में ऑप्शंस हैं कैटेगरी, जैसे कि देखिए इसमें अन कैटेगरीज है, ये क्योंकि कंप्यूटर की पोस्ट है तो मैं इसमें कंप्यूटर पे क्लिक कर दूंगा। उसका फ़ायदा ये होगा जब भी कि पोस्ट पे क्लिक करता है उसको आसानी होगी यार, ये जो एक पोस्ट है ये किस कैटेगरी, देखो अभी लिखा हुआ अनकैटेगराइज, बुरा लग रहा है ना। फिर जब मैं इसको कंप्यूटर पर टिक करूँगा और अपडेट पर क्लिक करता हूँ और अब आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ आ जाएगा जनाब कि जो पोस्ट है कंप्यूटर की है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो तमाम वो पोस्ट जो कंप्यूटर की कैटेगरी में होती हैं वो यहाँ पर हमें शो हो जाएंगी। तो इसका फ़ायदा ये है कैटेगरी में डालने का कि अगर आपके पास 10 पोस्ट कंप्यूटर कैटेगरी की हैं, 20 पोस्ट बायोलॉजी कैटेगरी की हैं, तो लोग कैटेगरी वाइज उन पोस्टों को आसानी से अलग कर पाएंगे। इसलिए अपनी पोस्टों को कैटेगरी में लाजमी डाला करें। वैसे ही इसमें एक फीचर्ड इमेज का ऑप्शन है, यानी कि अभी ये देखें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर शो नहीं हो रहा, बहुत बुरा लग रहा है ना यार। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ फीचर्ड इमेज पे क्लिक करता हूँ और अपने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई तस्वीर को डाल देता हूँ। उससे क्या होगा, ये तस्वीर फ्रंट पे शो हो जाएगी मेरे, और नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के नीचे जो है अब तस्वीर भी शो हो रही है। देखो बड़ा प्यारा लग रहा है अब ये। तो हमेशा पोस्टों की थंबनेल लाजमी डाला करें, इससे ये पोस्टें ज़्यादा खूबसूरत लगती होती हैं। वो आप फीचर्ड इमेज पे डाल सकते हैं। बस पोस्ट में मैंने आप लोगों को इतने बताना था, बाकी तमाम चीज़ें आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना जी। ज़रा बैकएंड पे जाते हैं। उसके अलावा पेज में अगर जाएँ तो पेज में भी वही ही चीज़ें होती हैं। पेज के साथ अभी मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहता, क्योंकि हम पेज को आगे फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे, ये पेजेस क्या होते हैं क्या नहीं होते।
और मीडिया में आपकी वो तमाम तस्वीरें जो आप अपलोड करेंगे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी जी। और अपने कमेंट्स में जो लोग आपके यहाँ कमेंट्स करेंगे, ऑफ कोर्स आप लोगों के जो कमेंट करने वाले जो लोग हैं वो कमेंट्स वाले ऑप्शन में शो होंगे, जो भी आपकी पोस्टर पे कमेंट करते होते हैं। ये मोस्टली उन लोगों को ज़रूरत पड़ती होती है जिनका ब्लॉग होता है, वरना आपके कमेंट्स वगैरह नहीं आते होते। और अगर आप अपेयर्स पे क्लिक करें, ऑफ कोर्स यू विल फाइंड द थीम्स। आप लोग यहाँ से नई थीम्स भी ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू वाले बटन पर क्लिक करें, आपके पास तमाम जो थीम्स हैं यहाँ पर आ जाएंगी। उनमें से जो आपको दिल चाहे नेट पे पड़ी हुई थीम्स को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करें। इनके साथ ज़रा छेड़ पंगे ले यार। और ये जो एडिटर है ये किसी ने यहाँ पर इसको छेड़ पंगे नहीं लेना है, यहाँ प्रोग्रामिंग होती है और हम प्रोग्रामिंग में तो घुसने वाले ही नहीं है, तो हमारा इससे क्या काम। उसके बाद प्लगइन्स में जब हम आएंगे, यस हमें डिफरेंट किस्म के प्लगइन्स चाहिए होंगे। मान लो जनाब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक लाइव चैट का ऑप्शन आ जाए, लोग ऑनलाइन चैट कर सके मेरी वेबसाइट के अंदर, या फेसबुक के यहाँ पर मेरे पेजेस लिंक हो जाएं, या यूट्यूब की वीडियो यहाँ ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए, कुछ भी बहुत से ऐसे फीचर्स होते हैं। या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का स्टोर मेरे वेबसाइट में आ जाए, तो ऐसे तमाम फीचर्स हम इस प्लगइन वाले ऑप्शन में से करते होते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत से ऑलरेडी प्लगइन शो हो जाएंगे। आप इन प्लगइन्स को ऐड करें, उनके साथ छेड़ पंगे लें, आप लोग बिल्कुल आज़ाद हैं। मैं आज इसको मुकम्मल एक्सप्लेन क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि जनाब मैं इसको आगे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका एक अलग से लेक्चर है खाली प्लगइन्स के ऊपर। यूजर्स में आए तो यस, जो हमने अभी यूजर बनाया था एडमिन नाम का, आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप उसका नाम, उसका पासवर्ड, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। या फिर आप नया यूज़र डालना चाहें तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं, ताकि कोई और भी इस पर लॉगिन करके चेंजिंग्स वगैरह कर सके। टूल्स में आए तो यार टूल्स हम बहुत कम में इस्तेमाल करते होते हैं। मोस्टली हमने इनमें से चीज़ों को अपलोड करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए यही बटन इस्तेमाल करते होते हैं। इसमें जो मौजूद बहुत सी और चीज़ें हैं हम इनको बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं इनको छेड़ने में नहीं वाला यार। जब आप लोगों का पाला पड़ेगा तो आप लोग खुद सीख भी जाओगे। हमने तो वो चीज़ें करनी है जो हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी है फ्रीलांसिंग की फील्ड में। अगर हम सेटिंग्स में आए तो सेटिंग्स में ऑफ कोर्स यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा फ्रंट पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ डिजिटल मुजफ्फरनगर, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ या इसका नाम हो जाए लर्न विद मुदस्सिर अल्ताफ़। तो जनाब इसको मैं अब सेव करूँगा और यहाँ पे जब आऊँगा अब इसका नाम लर्न विद मुदस्सिर अल्ताफ़ हो जाएगा। वैसे ही इसका जो एड्रेस है इसको नहीं छेड़ना, किसी ने नहीं छेड़ना। अगर आप इसको छेड़ेंगे तो मसले हो जाएंगे। ईमेल वगैरह हर चीज़ अभी ऐसे ही रहने दें, क्योंकि ये आप लोगों के अभी कोई छेड़ने वाली चीज़ नहीं है। और यस, अगर आप एनीवन कैन रजिस्टर ऑप्शन टिक करते हैं तो कोई भी यूज़र आकर आपकी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर सकता है। अभी क्योंकि हमने ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करना तो मैं इसको वैसे ही छोड़ रहा हूँ। और इसमें जनाब तारीख वगैरह जो जनरल सी सेटिंग्स होती हैं वो डिस्कस हो रही हैं। अगर मैं राइटिंग में आऊँ तो इसमें भी वही है कि जो भी पोस्ट कोई करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी कौन सी कैटेगरी आ जाए। जैसे अभी आपने देखा था, मैंने एक पोस्ट की थी, उसकी मैंने कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की थी, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या क्या अनकैटेगराइज कर दिया। बट अगर आप चाहते हैं कि कोई और कैटेगरी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, लेट्स सपोज कंप्यूटर, तो अब हमेशा हर पोस्ट की कैटेगरी कंप्यूटर ही सिलेक्ट हो जाएगी। और पोस्ट फॉर्मेट क्या है स्टैंडर्ड, मोस्टली लोग एक ऐसा ब्लॉग बनाते हैं जहां वो सिर्फ वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आप वीडियोस को ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। ये बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लॉग बनाते हैं। और जो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ब्लॉग क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं आगे आप लोगों को ब्लॉग के बारे में वैसे भी पढ़ाने वाला हूँ। तो जिन लोगों को पहले से पता उनको समझ आ चुकी होगी कि ब्लॉग में क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे मोस्टली ब्लॉग्स में पोस्ट टाइप स्टैंडर्ड ही होती है, बहुत कम लोग इसको वीडियो की फॉर्मेट में सेट करते होते हैं। बाकी रीडिंग में आए, डिस्कशन में आए, तो ये भी जनरल से ऑप्शंस हैं यार, इनको ज़रा देख लेना। डिस्कशन में ये है कि कोई लोग कमेंट करते हैं तो उनको अलाउ करें या ना करें, कौन से कमेंट हेल्ड पे लगा दें, और वगैरह वगैरह। और परमालिंक एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, यहाँ देख के ऑलरेडी उसने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है कि आपका एड्रेस कैसे शो। जैसे कि देखो पोस्ट नेम, अगर मैं कोई भी लिंक खोलता हूँ तो ऊपर देखिए इसका एड्रेस ऐसे शो हो रहा है, कैटेगरी स्लैश कंप्यूटर। लेट्स सपोज मैं इसको मैं ओपन करता हूँ, ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इस तरह से शो हो रहा है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि प्लेन शो हो या उसका डेट और टाइम भी साथ शो हो कि पोस्ट कब की गई, और इसको मैं सेव करता हूँ और मैं दोबारा अगर इस लिंक को ओपन करूँगा तो अब देखें इसके साथ डेट एंड टाइम भी साथ शो होगा। तो ये इसीलिए है कि आप अपनी जो वेबसाइट के एड्रेसेस वगैरह हैं उनको यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो बेसिक से ऑप्शन है कि इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है।
आप इनको ज़रा खुद ही छेड़ मंगे ले लीजिएगा। बस दिस इज़ इट, आई थिंक इसमें कोई ज़्यादा एडवांस चीज़ नहीं थी। आज हमने तमाम जो डैशबोर्ड में ऑप्शन हो सकते हैं वर्डप्रेस के, वो हमने छान लिए हैं जी। कल का जो हमारा टास्क है वो बड़ा ही अमेजिंग होने वाला है। हम आगे जो है एक बड़ी ही अच्छी सी एक थीम इंस्टॉल करने वाले हैं और उस थीम को लेकर ही हम हर किस्म की वेबसाइट्स बनाने वाले हैं। ये ज़रा एक सरप्राइज लेक्चर भी हो सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और यार अब तक अगर बैठे हो तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और कंजूस लोगों लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करो जी। अल्लाह हाफिज़।